हम अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हर अब्दुल कहते हैं ना हमारा, इनका ये कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इनका हर अब्दुल एक जैसा है। ये सारे अब्दुल एक जैसे हैं, ये जितने भी अब्दुल है सारे एक जैसे हैं। और इनको बाद में पता लगता है जब बूचड़ खानों में बेचा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है विश्वविद्यालय मेट्रो गेट नंबर 3 के बाहर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि टीसीएस नासिक में जो धर्म परिवर्तन मामला सामने आया है उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं इसका। और आए दिन जो है लव जिहाद के केस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनसे इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम? जी, मेरा नाम विक्रम बसवाल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी टीसीएस में का जो मामला सामने आया है, नासिक में जो हुआ है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? अरे आप देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लोग नौकरी करने जाते हैं इसलिए कि घर में की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, पर वहाँ पे नौकरियों के बहाने उनको धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। उनको गौ मांस खिलाया जा रहा है, नमाज कराई जा रही है उनको, ठीक है, उनको गौ मांस खिलाया जा रहा है, उनके साथ उनके मन मर्जी से भी सेक्स किया जा रहा है। तो सारा का सारा लड़कियों पे ये दोष क्यों आ रहा है? लड़कियों को आजकल देखो, लड़कियों को हमें न्यूज़ हमेशा देखते रहते हैं कि लड़कियों को काट पीट के कुकर में पका के कुत्तों को खिलाया जा रहा है। इतने केस आने के बावजूद भी तो जो है ये सवाल उठता है कि हिंदू लड़कियां समझने को क्यों नहीं तैयार है कि हर अब्दुल एक जैसा ही होता है। ऐसा ये सवाल उठकर आ रहा है। हम तो जितने हो सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर लड़कियाँ जागे पहचाने कि हर अब्दुल एक जैसा ही होता है। सर क्या नाम? मेरा नाम विजय है। टीसीएस नासिक में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना है उस पर? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये भाईचारे की उम्मीद ये हम लोगों से ही रखते हैं। भाईचारा ये हम लोगों से ही चाहते हैं। गंगा जमुना की जो तहजीब है ये भी हम लोगों से चाहते हैं। यूपी के अंदर वो बाबा पकड़ा गया, मुंगेरी लाल, क्या नाम है उसका, जांगूर पकड़ा गया है। उसके बाद के अंदर वो अविंता के अंदर 180 अश्लील चित्र मिले हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए। उसके बाद के अंदर अब ये टीसीसी के अंदर जो ये वाकया हुआ है, तो हम आज सभी यहाँ भाई इकट्ठा हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से ये रोष प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जो सनातन के खिलाफ इन लोगों ने इन्होंने साजिश कर रखी है ना। तो ये जो सबर का बांध है ना हमारा, ये जो जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं ना, ये ध्यान और गौर करके सुन लीजिए। ये जब ये सबर का बांध टूटेगा ना तो कईयों को ले डूबेगा। तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों से दूर रहे, हमारे सामाजिक और हमारे धार्मिक मुद्दों से दूर रहे। लेकिन आए दिन लव जिहाद के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और एक नया कानून बनाना चाहिए? यहाँ जितने भी बजरंगी इकट्ठे हुए हैं, जितने भी सनातनी इकट्ठे हुए हैं, आज हम उस मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर गौहत्या के लिए बनाया जा रहा है कानून, और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भी ये लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। आज इसी के लिए हम रोष प्रदर्शन करने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। नाम तो आते ही था लव जिहाद में, वो तो होते ही थे, लेकिन उनकी महिलाओं का भी सामने आ रहा है। तो क्या महिलाओं से भी बचकर रहना पड़ेगा, जो मुस्लिम महिलाएं? मैं यही तो कहना चाहता हूँ। ये जो फिल्में बनी हैं, अभी एक फिल्म का निर्माण हुआ था केरला स्टोरी 2 का, उसके अंदर दिखाया गया है किस तरीके से भाई ये किस तरीके से लव जिहाद के ना स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ये किस तरीके से अपनी बहन बेटियों को आगे लेके आते हैं, हमारी माताओं बहनों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे दोस्ती कराते हैं, और उसके बाद इनकी कहानी चालू होती है। और कई ये हम प्यार प्रेम के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, पर हम लव जिहाद के विरुद्ध हैं। ये लव जिहाद के बहाने हमारी बहन बेटियों को काटा जाता है। महरिलोई के अंदर गर्दन काटी हमारी बहन की, लाश पड़ी हुई थी, फ्रिजों के अंदर पैक करा जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई गतिविधि इस प्रकार की इन लोगों के द्वारा हो रही है। ये लव जिहाद का जो कर रखा है ना उन्होंने षड्यंत्र, हमारी बहन बेटियों को ब्रेन वॉश करके हम अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हर अब्दुल कहते हैं ना हमारा, इनका ये कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इनका हर अब्दुल एक जैसा है। ये सारे अब्दुल एक जैसे हैं, ये जितने भी अब्दुल है सारे एक जैसे हैं। और इनको बाद में पता लगता है जब बूचड़ खानों में बेचा जाता है, जब इनको काट के इनको पार्कों के अंदर भेजा जाता है। महरली जैसे पार्कों में गर्दनों हाथ पैर काट के इन लोगों को रख दिया जाता है, फ्रिजों के अंदर इनको काट के फेंका जाता है, तब पता लगता है इनको अब्दुल कैसा है। हम यही कहना कि आज ये रोष प्रदर्शन हम इसलिए करने के लिए आए हैं। लव जिहाद को नहीं मानता, वो ऐसे केस नहीं मानता, वो कहता है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है। बहन जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, 2014 से पहले जो सरकार बैठी थी तो किसी को पता ही नहीं था लव जिहाद क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था लैंड जिहाद क्या होता है। ये 2014 के बाद जो सरकार आई है और जो सनातनी हमारे जिस प्रकार से सक्रिय हुए हैं, तो हमारे को तो पता लग रहा है कि किस प्रकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है इन लोगों के माध्यम से। 5 लाख रुपए हिंदू की लड़की का रेट है, सिखों की लड़की का 7 लाख रुपए है, क्रिश्चियन की लड़की का 3 लाख रुपए है। मैं खुद साक्षात इस चीज़ का गवाह हूँ।
और मैंने कई बहन बेटियों को बचाया है। मेरठ की हक हरामत जिद के अंदर से एक लड़की को लेके आए थे हम, 350 बस स्टैंड झंडे वाला पे रहती है, खुद हमारे साथ में वाक़या हो रखा है। मैं कोई फेक बता नहीं रहा आपको, फेक चीज़ हम करते हैं। हम लव जिहाद के खिलाफ है ना, आए दिन कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। तो हमारे को बहन बेटियाँ मिलती है, बताती हैं कि हमारे को प्यार और प्रेम के बहाने फंसा के ले जाते हैं। उसके बाद चाचा जान, खाला जान, बुआ जान, पता नहीं कौन कौन सी जान उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। ये साक्ष्य है मेरे पास में, आप कहोगे तो मैं उस बहन बेटी को भी आगे ले आऊँगा जिसके साथ में ये दुष्कर्म हुआ था। हिंदू लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? हिंदी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बन के आपके साथ में खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारी जितनी भी माताएं बहनें, हम सब यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके इन लोगों को षड्यंत्र के अंदर फंसना बंद करें, क्योंकि जागने का टाइम है। क्योंकि आप ही हमारी शक्ति है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ही हमारी शक्ति हैं। हमारे धर्म के अंदर हमारी देवी का रूप बताया गया हमारी माताओं बहनों का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आप ही हमारे सब कुछ हो। तो आप अगर सुरक्षित रहोगे तो हम अपने आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे घर की बहन बेटी सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है। आप क्या कहना चाहेंगे लव जिहाद के मामले जो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? भाई साहब जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला है। हम अपनी बहनों को ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल्ला से छोटे से लालच के लिए कोई मोटरसाइकिल पे घूमना, कुछ खाना पीना, ये छोड़ दें। ये लालच आगे बढ़ा के बहुत नुकसानदायक करता है। इनको वेश्यावृत्ति तक कराई जाती है। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों से ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान नहीं देते, टाइम टेबल नहीं रखते बच्चों का घर आने जाने का, जैसे मर्जी वस्त्र डाल के निकल जाते हैं घर से बाहर। अभी जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा भी काफ़ी विवादों में चल रही हैं और उनकी जो माँ है वो भी शादी से बिल्कुल खुश नज़र आ रही है, कह रही है मेरा बेटा जो है वो एक हीरा है, अच्छा दामाद है। तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहिए? मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप केरला स्टोरी 2 देखिए, सभी बहनों को, माँ बाप को, कि सत्य स्टोरी है, ये बिल्कुल सत्य स्टोरी है, सबको देखनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे सब समझ आ जाएगा आप लोगों को ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मैम इन लोगों ने ऐसे फंसा है हमारी बहन बेटियों को कि यार मतलब अलग प्रकार से पहले नाम बदलते हैं, फिर वो मतलब अपना कास्ट जो होता है उसको साइड बाय साइड रखते हैं, फिर एक प्रकार से वो बोलते हैं ना चक्कर चलाया जाता है, वो उस चक्कर में फंसा कर और फिर कान कर डालते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये कर रहे हैं ना जो बहुत गलत है। अगर हम इस पर आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ हो सकता है। तो आपको भी लगता है कि सरकार को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक नया कानून लव जिहाद के ऊपर बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पर कानून बने और जो बहन बेटियों को इस प्रकार फंसाया जा रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके, जिससे हमारी बहन बेटी बच सके ना। लेकिन उनको गलत तरीके से फंसाना, उनको इस्तेमाल करके छोड़ देना, या फिर पैसों का लालच देना, या फिर नौकरी का लालच देकर उन्हें मतलब एक तरीके से फंसाना, ये कहीं ना कहीं गलत है ना। लेकिन कुछ ना कुछ हमारी बेटियों की गलती है इसमें कि वो उन जहलों के चक्कर में आती क्यों है ना। अगर माता पिता अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो शायद ऐसे इन लोगों के चक्कर में नहीं आएंगी। वो हमारी थोड़ी गलती हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इन लोगों से दूर रहने का काम है, क्योंकि अगर हम दूर रहेंगे तो फिर तभी पता लगेगा ना